तो बॉर्डर 2 के 6 हफ्ते पूरे हो गए हैं। टेक्निकली अब 2 हफ्ते का सफर बचा है, उसके बाद वो बॉक्स ऑफिस से उतर जाएगी। लेकिन इन 6 हफ्तों में कलेक्शन कहां तक पहुंचा, इन 6 हफ्तों के अंदर क्या कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, इसी पर यह एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। बॉर्डर 2 जब आई तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। मतलब पिछली वाली बॉर्डर का इतिहास, इसके अलावा जो टीम तैयार हुई थी आसपास में, उस टीम को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बहुत हाई थी। लेकिन उसके मुकाबले में कलेक्शन कितना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले कलेक्शन से पहले आपको दिखाते हैं कि बीएमएस का क्या हाल है। बुक माई शो पे 8.4 जो वोटिंग रेटिंग एवरेज है वो 8.4 की है, जो बहुत अच्छी मानी जा सकती है। तो मतलब ऑडियंस ने देखी और फिल्म पसंद की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ 112 के वोट्स फिल्म को अब तक मिले हैं। 1,12,000 वोट्स, उससे ज़्यादा वोट्स मतलब, और उन सब के बेस पे 8.4 की रेटिंग, जो डेफिनेटली ओवरऑल अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी जो एक माइलस्टोन था 500 करोड़ का, 500 करोड़ का माइलस्टोन दो चीज़ों से, एक तो कमाई के लिहाज से आप देखें, लेकिन उसका एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन इमोशनल भी हो गया था। और खासकर सुनील शेट्टी जो हैं, उन्होंने प्रण लिया था कि 500 करोड़ फिल्म जब पार करेगी तो मैं ये फिल्म देखने जाऊंगा। अच्छा, 500 करोड़ हमने तब भी कहा था कि भाई, जब बच्चे की फिल्म आई है, आहान शेट्टी की फिल्म है, तो ऐसी कस्में खाने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे प्रण करने से कोई फ़ायदा नहीं। भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए कि फिल्म में है और फिल्म ऐसी है जो देशभक्ति की फिल्म है। लेकिन सुनील शेट्टी ने कहा कि भाई 500 करोड़, ये क्यों हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन वाकई में बहुत हाई थी। 500 करोड़ एक्चुअली में बहुत छोटा नंबर लग रहा था। फिल्म का जो जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो तो टारगेटेड तो शायद शुरुआत में 1,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने कुछ फ्लॉज, कमियां, जो भी कहें आप उसे, उसकी वजह से फिल्म का एक जोन आप कह लीजिए, उसकी वजह से फिल्म थोड़ा सिमट गई और सिमटते सिमटते अब ये 500 करोड़ के आसपास स्ट्रगल कर रही है। लेकिन क्या पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी? 2 हफ्ते बचे हैं, 14 दिन। इन 14 दिन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, इस पे ये बात करते हैं। नंबर एक, अगर इंडिया नेट की बात करें तो तकरीबन 365 करोड़ के आसपास का कलेक्शन फिल्म कर चुकी है। थोड़ा ऊपर नीचे मान लीजिए, लेकिन 365 करोड़ का आंकड़ा हिंदी नेट के अंदर फिल्म कमा चुकी है। आज हम वर्डिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कलेक्शन और रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब आप ग्रॉस में जाते हैं तो ग्रॉस में 431 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है इंडिया के अंदर। अच्छा, ओवरसीज की बात करें तो तकरीबन 60 करोड़ का आंकड़ा पहुंचने वाला, अभी पहुंचा नहीं, लेकिन 60 करोड़ के आसपास की कमाई ओवरसीज के अंदर ओवरऑल लाइफ टाइम के अंदर ये हो सकती है। 58 सीआर के आसपास का आंकड़ा भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जब ओवरऑल की सबकी बात करते हैं तो 488 करोड़ के आसपास का आंकड़ा नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत कम बेश आप मान लीजिए। ये आंकड़ा जो नजर आ रहा है 488 सीआर, मतलब 12 करोड़ दूर है और 14 दिन बचे हैं। अब पर डे अगर 1 करोड़ भी अगर इंडिया के अंदर कमाई करती है तो ये आंकड़ा बड़े आराम से पार हो सकता है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में छुट्टी का भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी वापस आई, और नतीजा ये कि कलेक्शन भी अभी अगर देखेंगे तो 20 लाख 25 लाख के आसपास का भी कलेक्शन है। जैसे 5वें हफ्ते में 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन था, छठे हफ्ते के अंदर भी 1-1.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है। उस नाते में ये 12 करोड़ के आसपास का कलेक्शन मुश्किल लग रहा है। वजह क्या है? वजह बहुत सारी है। वजह है कि अब लोग कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का असर, तो आप इसे कह लीजिए वर्ल्ड कप का असर, उसकी वजह से हमेशा कलेक्शन में फ़र्क आता है। जैसे आज का दिन आप मान लीजिए सेमीफाइनल का अगर देना है तो सिनेमा घर कौन ही जाएगा। इसके अलावा फाइनल है, इस पूरा वर्ल्ड कप निकल गया इसी बीच में, कहीं ना कहीं कलेक्शन का इससे फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसका फ़र्क पड़ा। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, 10वीं के एग्ज़ाम तो अगले कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, 12th का एग्ज़ाम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो क्रेज़ शुरू हो रहा है वो है धुरंधर का। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में धुरंधर देखनी है, एक वो सब वजह है। लेकिन ओवरऑल ये डाटा मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट ग्रॉसिंग वॉर फिल्म का जो तमगा है वो बॉर्डर 2 ऑलरेडी जीत चुकी है। मतलब फिगर्स में आप कहीं भी जाएं कि कितने करोड़ की भी फिगर्स हों, उसके अलावा अगर आप देखेंगे जिस जोन की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग वॉर फिल्म ऑलरेडी बॉर्डर 2 के नाम आ चुका है। ये बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि वॉर फिल्मों के अंदर हम देखते हैं कि कई बार अच्छी फिल्में होने के बाद भी कलेक्शन बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट एक लिमिटेड लोगों का रहता है। नतीजा ये होता है कि बहुत अच्छी फिल्म, तारीफ बहुत मिलती है, लेकिन कलेक्शन
छोटा हो जाता है। उड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उड़ी बहुत अच्छी फिल्म थी, कितनी तारीफें फिल्म की हुई, लेकिन कलेक्शन के मामले में उसने एक रिकॉर्ड बनाया, बॉर्डर 2 से कहीं आगे निकल गई। इसके अलावा अब तक, मतलब शायद धुरंधर 2 तक, बॉर्डर 2 2026 की सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग फिल्म है। अब 19 मार्च को धुरंधर आएगी। पहले तो टॉक्सिक भी साथ में आ रही थी, तो क्लैश होता तो नतीजा क्या होता पता नहीं, लेकिन धुरंधर 2 का जिस तरह का क्रेज़ है, तो हो सकता है 19 मार्च के बाद ये डाटा खत्म हो जाए, मतलब तकरीबन ढाई पौने 3 महीने तक ये नंबर 1 स्लॉट पे फिल्म अपने उसमें रही है। अब सनी पाजी के करियर की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, मतलब गदर 2 के बाद में ये नंबर 2 पर आती है। और उससे थोड़े ही पीछे है, वो 525 करोड़ के करीब का कलेक्शन था। ये थोड़ा सा उससे पीछे आप कह लीजिए रह गई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल लाइफ की बात करें, लाइफ टाइम की बात करें सनी पाजी के करियर की, तो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ये बन चुकी है ऑलरेडी। इसी तरह वरुण धवन के करियर की बात करेंगे तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, दिलजीत दोसांझ के करियर की बात करेंगे तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, आहान चेट्टी के करियर की बात करेंगे तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। यानी इन सब कलाकारों की ज़िंदगी में ये जो आंकड़ा है वो आ चुका है 400 करोड़ इंडिया ग्रॉस के अंदर और वर्ल्ड वाइड के अंदर। हालांकि एक पूरी पॉसिबिलिटी थी कि फिल्म के अंदर थोड़ा सा और मेहनत होती, प्रमोशन अच्छा सा हो जाता, बुकिंग टाइम से खुल जाती, ये सब चीज़ें मिला जुला के थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो जाता उस समय में। और दूसरा, मुझे एक शिकायत है टीम के साथ में, और वो मैंने बीच में अभी कभी बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशनल स्ट्रेटजी की ऐसी तैसी करती गई। जिस तरह से प्रमोशन करना चाहिए था वो प्रमोशन नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर प्रमोशनल स्ट्रेटजी में क्या गड़बड़ है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक अलग एपिसोड ही करना ठीक रहेगा। उसके ऊपर मैं एक अलग एपिसोड करता हूँ कि कैसे अगर प्रमोशनल स्ट्रेटजी में ये उठापटक नहीं हुई होती तो शायद कलेक्शन बेहतर होता। मतलब गदर वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई, इसके लिए अलग स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, इस पर अलग चर्चा करेंगे। तो खैर एनीवे, ये रिकॉर्ड भी कम नहीं है, ये आंकड़ा भी कम नहीं है, और सनी पाजी के फैंस को और देशभक्तों को जिन्होंने बॉर्डर 2 देखी, सबको बधाई देना चाहेंगे कि भाई आपने करते करते 488 करोड़ तक तो पहुंचा दिया, 490 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। उससे ऊपर जाना वर्ल्ड वाइड में यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, जो होगा अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।